बच्चों, मेरी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब खुश हैं। आज की कहानी है मिस्टर बीस्ट जंगल का बाग 2। एक समय की बात है जब बंदर अपने दोस्तों तोता, कछुआ, हाथी और खरगोश के साथ अपनी मातृभूमि अफ्रीका की यात्रा पर निकला। यह यात्रा आसान नहीं था, लेकिन सब में उत्साह और हिम्मत की कोई कमी नहीं थी। दोस्तों का दल जब नदी के किनारे पहुंचा तो वे चकित रह गए। ये नदी उनकी सोच से भी ज्यादा विशाल और गहरी थी। पानी की तेज धाराएं और लहरें भयानक थी। बंदर और उसके दोस्त कुछ पल के लिए चुप हो गए। यह तय करना मुश्किल था कि इतनी भयंकर नदी को कैसे पार किया जाए। हाथी ने तुरंत सुझाव दिया, मैं सबसे बड़ा और मजबूत हूँ। मैं तुम सबको अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार कर सकता हूँ। सभी ने हाथी का सुझाव पर सहमति जताई। तोते ने आकाश से नदी की दिशा देखने की कोशिश की, जबकि बंदर और खरगोश ने हाथी की पीठ पर सामान और खाने की पोटली को मजबूती से बांधा। कछुआ धीरे धीरे हाथी की पीठ पर चढ़ गया। हाथी ने नदी में कदम रखा। शुरू में सब कुछ ठीक लग रहा था। पानी की लहरें हाथी की मजबूत टांगों को छू रही थी, लेकिन वह बिना रुके चलता रहा। तोता आकाश में उड़ते हुए समूह को हौसला बढ़ा रहा था। बंदर और खरगोश ने कछुआ का ध्यान रखा, जो थोड़ा डरा हुआ था। जैसे जैसे हाथी नदी के बीच में पहुंचा, पानी की धाराएं तेज होती गई। अचानक एक बड़ी लहर आई और हाथी को हल्का सा डगमगा दिया। उसकी पीठ पर बैठे सभी दोस्त संतुलन बनाए रखने की कोशिश करने लगे। तभी कछुआ का पैर फिसल गया और वह सीधे पानी में जा गिरा। कछुआ गिर गया, तोता ने जोर से चिल्लाया। सभी चौंक गए। कछुआ पानी में छटपटा रहा था। वह तेज बहाव में बहने लगा। सभी घबरा गए, लेकिन बंदर ने तुरंत कार्यवाही की। बिना समय गवाए वह हाथी की पीठ से छलांग लगाकर सीधे नदी में कूद गया। पानी ठंडा और खतरनाक था, लेकिन बंदर ने हिम्मत नहीं हारी। बंदर ने कछुए की ओर तैरते हुए चिल्लाया, कछुआ डर मत, मैं आ रहा हूँ। कछुआ ने मदद के लिए अपनी छोटी टांगे बढ़ाई। बंदर ने तेज बहाव से लड़ते हुए कछुए को पकड़ लिया, लेकिन नदी की धाराएं इतनी तेज थी कि दोनों को किनारे तक पहुंचने में काफी मुश्किल हुई। आखिर बंदर ने कछुए को खींचते हुए नदी के किनारे तक पहुंचा दिया। तोता, खरगोश और हाथी ने राहत की सांस ली, लेकिन इस पूरी घटना के दौरान उनका सारा खाना और जरूरी सामान नदी की धाराओं में बह गया। जब सभी दोस्त किनारे पर इकट्ठे हुए तो वे गीले थे और भूखे भी। सामान और खाना खोने के कारण वे निराश थे। हाथी को खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसने दुखी होकर कहा, मुझे माफ करना दोस्तों, मैंने तुम सबको सुरक्षित रखने की कोशिश की, लेकिन मैं असफल रहा। तोते ने सांत्वना देते हुए कहा, हाथी भाई, तुमने हमें नदी पार करने का मौका दिया। अगर तुम नहीं होते तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। ये सिर्फ एक चुनौती थी और हमने इसे पार कर लिया। बंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, खाना चला गया तो क्या हुआ, हम जंगल में हैं। यहाँ बहुत सारे फल और जड़ी बूटियां हैं, हम कुछ ढूंढ लेंगे। सभी दोस्तों ने मिलकर भोजन को तलाश शुरू की। तोता ऊपर से जंगल में देखने लगा
थोड़ी ही देर में उसने एक बड़े पेड़ पर फलों का झुंड देखा। उसने नीचे आकर कहा, उधर देखो, वहाँ बहुत सारे फल हैं। बंदर और खरगोश ने अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए पेड़ पर चढ़कर फल तोड़े। हाथी ने अपनी सूंड से फल उठाकर सभी को बांट दिया। कछुआ, जो अब थोड़ा आराम कर चुका था, फलों को सुरक्षित जगह पर रखने में मदद करने लगा। जब सभी ने फल खा लिया तो उनकी थकान और भूख कम हो गई। उन्हें महसूस हुआ कि अगर वो एक दूसरे का साथ देंगे तो हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। इस अनुभव ने दोस्तों को एक बड़ा सबक सिखाया। उन्होंने तय किया कि आगे के सफर में वो और भी ज़्यादा सतर्क रहेंगे और एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। अब उनके सामने और भी बड़ी चुनौतियां थी, लेकिन वो जानते थे कि जब तक वो साथ हैं, कोई भी बाधा उन्हें रोक नहीं सकती। इस तरह दोस्तों ने अपनी पहली बड़ी परीक्षा पास कर ली और अपनी यात्रा जारी रखी। अगले भाग में क्या बंदर और उसके दोस्त अफ्रीका तक पहुंच पाएंगे? उन्हें और कौन-कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? ठीक है बच्चों, अगली कहानी पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहो और खुशी बांटो।